नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज आपका 27 जनवरी। उसी के साथ साथ अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट या क्वेश्चन है या कुछ भी है, कोई जो होमवर्क मैं आपको देता हूँ वो डेफिनेटली उसका आंसर दीजिएगा। उसी के साथ साथ हमारी वेबसाइट को डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। वहाँ पे हर एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हम कवर करते हैं। आज का जो डेली हेडलाइन है वो हमारी वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। एंड वहाँ पे अगर आप पूरा कंटेंट एक्सेस करना चाहते हैं सो डेफिनेटली देयर आर अफोर्डेबल एंड वेरी लो कॉस्ट सब्सक्रिप्शन प्लान जो आप चेक कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। और चलिए कंटिन्यू करते हैं आज के इस वीडियो को। सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं आज। और जैसे आपको बताइए, कल रिपब्लिक डे था, इसलिए कल भी छुट्टी था और संडे भी छुट्टी रहेगा। मतलब या येस्टरडे और कल, मतलब कल और कल दोनों जो है छुट्टी रहेगा। फिर मंडे में आपके साथ मिलूंगा। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक कर लेते हैं। वहाँ पे महादेव लिंक्ड साइट्स आर बैक इन न्यू एवाटार्स यू बेट। सो प्राइमरीली आपको डेफिनेटली सुनने को मिला होगा कि महादेव ऐप जो है, भगवान का नाम लेके लोग बिजनेस करते हैं, पर पता नहीं मतलब इस टाइप का ऐप शुरू नहीं करना चाहिए। बट जो ऐप है वो आपका, इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो है उसमें भी आपके इन्वॉल्व थे। जो फाउंडर्स थे आई थिंक दुबई में अरेस्ट हो चुके हैं। तो उसी तरीके के जो ऐप है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित किया गया था, उनको चीट किया गया था या फ्रॉड हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐप्स जो है वो गवर्नमेंट के माध्यम से, गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया था। बट उसके जो नए, बोल सकते हो कि नए अवतार में वो फिर से आ रहे हैं, धारण कर रहे हैं। दिस रिसर्जेंस वाज नोटेड बाय मल्टीपल गेमिंग एनालिस्ट इंडिकेटिंग द सिंडिकेट्स परसिस्टेंट ऑपरेशंस। सो इसके इंप्लीकेशंस क्या होते हैं? सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इस तरीके के बिजनेस जो है वो डेफिनेटली गवर्नमेंट को, जैसे मैंने बताया कि काम, क्रोध, मोह, माया, जो 7 डेडली सिंस होते हैं वो आपका नेचुरल है, उसको आप कभी भी बंद नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, और आप उसको इरेडिकेट कभी भी नहीं कर सकते हो। सो इस जगह पे सबसे अच्छा चीज़ होता है वो है मॉडरेशन। जैसे अल्कोहल, दारू, सिगरेट, जो भी है, कोई भी चीज़ अगर आप मॉडरेशन में करते हैं तो फिर वो आपके लिए अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिरयानी पसंद करते हैं, ठीक है, अगर डेली आप बिरयानी खाओगे तो 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर डेली, अगर मतलब सुबह शाम दोपहर आप खाओगे ना, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका जितना भी प्रेम रहेगा टुवर्ड्स बिरयानी, वो 1 महीने बाद आपका प्रेम खत्म हो जाएगा। ये आप खुद ट्राई करके देखिएगा। और ये चीज़ मैंने खुद पर्सनली किया था। मैंने बिरयानी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपका कोई भी एडिक्शन है या कोई भी ऐसा चीज़ है जिसको, मतलब जिसके अलावा आप रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, ऐसा हो जाता है। ये आपका ह्यूमन लव भी हो सकता है, एनिमल लव भी हो सकता है, कोई भी आपका सिगरेट, दारू, कुछ भी हो सकता है। तो उसका एक्सेसिव, दिस इज़ व्हाट हेल्प मी, मतलब दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो ये है कि आप उसको जब एक्सेसिव रूप में उसका सेवन करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अल्कोहल बहुत पसंद है, ठीक है, या अल्कोहल एडिक्ट हो चुके हैं आप दिन, सुबह, मतलब सुबह, दोपहर, रात, मतलब अगर आप उसको कंज्यूम करते हैं, मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ, मैं जिस आई एम गिविंग यू माई पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने खुद किया था। मतलब मैं ब्यौरा नहीं था, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सो अगर आप दिन रात उसको दारू पीते हैं, आप देखोगे आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम योर बॉडी विल से बॉस, यू नो आई एम गोइंग बाय। देन आपको पता चलेगा भाई, यू विल हैव नियर डेथ एक्सपीरियंस। उसके बाद आप खुद ही छोड़ दोगे। उसी तरीके से अगर आप स्मोकिंग करते हैं, एंड स्मोकिंग इज द मोस्ट टफेस्ट एडिक्शन टू लीव, ठीक है, उस जगह पे भी अगर दिन रात आप स्मोक करते रहोगे ना, आप देखोगे आप खासोगे, मतलब आपके लंग्स जो है वो बोलेंगे भाई मैं चलता हूँ, हाँ, टाटा बाय बाय। फिर आप देखोगे इतना आपको ऐसा होगा ना कि यू विल लर्न योर परमानेंट लेसन। सो एनीवे, बोलने का मतलब ये है, बॉटम लाइन ये है कि इस तरीके के जो ऐप्स होते हैं वो हमेशा आएंगे, हमेशा रहेंगे। अभी तो चलो ये ऑनलाइन बेटिंग होता है, पहले क्या होता था, ओवर द फोन बेटिंग होता था ना। बहुत सारे आपको न्यूज़ देखने को मिलता था कि यहाँ पे बेटिंग का जो एक भांडाफोड़ हुआ है, जो बेसिकली बेटिंग ऑर्गेनाइज करता है, उसको पकड़ा गया, उसके पास 50 मोबाइल पकड़े गए हैं, ऐसे टाइप का। ये तो मोबाइल में होता था पहले, अभी तो सब टेलीग्राम ये सब में हो जाता है, व्हाट्सएप पे हो जाता है। सो बॉटम लाइन ये है कि इसको आप कभी भी रोक नहीं सकते। तो इससे ये बहुत ही अच्छा चीज़ है कि अगर आप इसको रेगुलेट करते हैं। पर अगेन, ड्रीम इलेवन, ये सारे जो कंपनीज यहाँ पे आए थे, सो इनको जो है डेफिनेटली प्रमोट करना चाहिए था। प्रमोट नहीं बोलूँगा, बट एटलीस्ट इनको जो है एक स्पेस देना चाहिए था। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि इनके ऊपर इतना सारा टैक्स लगा दिया गया है, आई थिंक 28% या समथिंग परसेंट इनको टैक्स लगा दिया गया, टैक्स नोटिस भेज दिया है। अभी इन कंपनी का टोटल पूरे इंडस्ट्री का जो वैल्यू नहीं है उतना इनको टैक्स का नोटिस भेज दिया गया। सो इस तरीके के जब भी गवर्नमेंट जो बिहेव करेगी तो उसमें दिक्कत ये होता है कि जो भी इंडस्ट्री है, जो वाइट तरीके से, मतलब सीधे तरीके से, लीगल तरीके से काम करना चाहता है, वो क्या करेगा, वो देखेगा कि भाई यहाँ पे इंडिया में रह के बिजनेस नहीं कर सकते, बट इंडिया के बाहर जाके हम इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। कि इसलिए मैंने बोला था कि जब भी आप गवर्नमेंट इस तरीके के नोटिस इनको भेजेंगी तो ये पूरा जो इंडस्ट्री है वो एक शॉक में चला जाएगा। और शॉक जब भी होगा तो यहाँ पे जैसे एक ऑर्गेनाइज सिस्टम तैयार हो गया था, अ लॉट ऑफ मनी वाज फ्लोइंग इन फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड पीपल वेयर डूइंग मार्केटिंग एंड एवरीथिंग। स्टार्टअप्स भी बहुत सारे शुरू हो रहे थे, बहुत सारे बेटिंग ऐप्स भी आस्ते आस्ते, जिसमें आप वो होता है ना, क्रिकेट का बेटिंग, फुटबॉल का बेटिंग, हॉकी का बेटिंग, ये सब शुरू हो रहा था। तो उसमें ये एडवांटेज ये था कि गवर्नमेंट भी पैसा कमा रहा था, जो कंज्यूमर है वो भी खुश था, वो भी एडिक्टेड था। ठीक है, कोई बात नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना।
अपने नशे के लिए। और ये कंपनी जो है वो लीगल वे में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे थे, बिजनेस क्रिएट कर रहे थे, एक इंडस्ट्री को क्रिएट कर रहे थे। और इस जगह पे जब भी आप इसको तोड़ना शुरू करेंगे या बंद करना शुरू करेंगे, इसको आप प्रोहिबिट करना शुरू करेंगे, दिक्कत ये होगा कि लोग जो है वो इलीगल रास्तों में जाएंगे, फिर वही दिक्कत होता है। सिंपल सा एग्जांपल मैं कहूँ तो बिहार में या कहीं पे भी प्रोहिबिशन डज नॉट वर्क। अमेरिका में भी प्रोहिबिशन हुआ था। प्रोहिबिशन मतलब वहाँ पे अल्कोहल बैन था। फिर उसके बाद क्यूबा से आपका स्मगलिंग होकर आता था, एक पूरा माफिया जिसको बोलते हैं ना, माफिया। माफिया बेसिकली क्रॉप्ड अप इन अमेरिका। अल कपोन, डेफिनेटली नाम सुना होगा, एल कपोन। अगर मैं नाम नहीं सुना, डेफिनेटली सुना होगा कहीं ना कहीं, तो गैंगस्टर मूवीज ये सब तो आपने अगर देखा है तो आपने सुना होगा। एल कपोन, सो एल कपोन वाज वन ऑफ द, आई थिंक शिकागो में थे, एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गैंगस्टर इन दैट टाइम। एंड ही वॉज पेइंग एवरीवन, पॉलिटिशियंस, पुलिसमैन, एवरीथिंग। सो आपको लगता है अमेरिका जो है बहुत ही पिनेकल ऑफ जस्टिस है? ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह पे करप्शन होता है। एनीवे, बॉटम लाइन ये है कि जब भी आप प्रोहिबिशन इस तरीके से करेंगे, लोग तो छोड़ेंगे ना, दारू पीना थोड़ी छोड़ेंगे, पर वो स्मगलिंग होकर आएगा, तो गवर्नमेंट के पास जो पैसा जाना चाहिए था वो नहीं जाएगा, और जो नॉन स्टेट एक्टर्स है उनके पास पैसा जाएगा। उससे क्या होगा कि आपका जो करप्शन है या जो पूरा जो सिस्टम है, सोसाइटी का सिस्टम है, या गवर्नमेंट का जो, सोसाइटी नहीं, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो कोलैप्स होगा। So in implication on industry, this the return of the betting sites pose regulatory challenge, highlighting the difficulty in permanently shutting down online betting networks. This could lead to increased scrutiny and stricter actions. Recently एक ट्रेंड भी मुझे देखने को मिला कि फेसबुक, यूट्यूब में, स्पेशली आपका फेसबुक में, इंस्टाग्राम में बहुत सारे ऐसे ऐप्स मुझे देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टॉक मार्केट का जो है वो सजेशन दिया जा रहा है कि आप ये खरीदोगे, मल्टीवैगर, अंबानी, अडानी, सबका जो है फोटो डाल के ये इस तरीके के ऐप चल रहे हैं। दीज आर ऑल फेक ऐप्स, देख के पता चलता है। बट जो साधारण आदमी है, जो लालची है या जो लालच में पाँव देता है, तो वो उसको तो समझ में नहीं आएगा ना। और यहाँ पे सेबी जो है फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर डंडा कर रहे थे, और अभी इस तरीके के जो ऐप्स हैं वहाँ पे सेबी को भी टैग किया जाता है, बट वहाँ पे आई डोंट थिंक अभी भी कोई एक्शन हुआ है। सो दैट इज समथिंग वेयर स्ट्रिक्टर एक्शन नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, एंड दिस इज व्हाट इज वर्किंग राइट नाउ। नेक्स्ट न्यूज जो है लग्जरी है 30,000 फीट, एयरलाइंस पैम्पर दी हाई फ्लाइंग कस्टमर्स। सो अभी जो है बिजनेस क्लास का डिमांड जो है वो आस्ते आस्ते ग्रो हो रहा है। डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया कि अभी लोग जो है एस्पिरेशनल हो रहे हैं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो भी बिजनेसेस हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, दे आर फोकसिंग प्राइमरली ऑन अपर मिडिल क्लास एंड जो लोअर मिडिल क्लास है विच इज ट्रांजिशनिंग टू अपर मिडिल क्लास। सो एडवांटेज यहाँ पे ये है कि जो अपर मिडिल क्लास है वो थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, लाइफ में थोड़ा सा मज़े में रहना चाहते हैं। सो दे हैव ऑल्सो अपर मिडिल क्लास जो टिपिकली थोड़ा सा ज़्यादा कंजर्वेटिव होता था, सोचते थे कि जो पैसा है, सोचो कि यहाँ से हमें यूएस जाना है, ठीक है, यूएस में जाने के लिए आपका 75,000 रुपीज़ आपका इकोनॉमी क्लास में उसका भाड़ा है, ठीक है, 70 to 75,000, 80,000 होता है। सो उस जगह पे यहाँ पे उन्होंने देखा कि भाई हम थोड़ा सा बिजनेस क्लास में जाना चाहते हैं, वी वांट टू एंजॉय, वी वांट टू एक्सप्लोर दैट स्टफ। एंड बहुत सारे जो कंपनीज हैं, जैसे एमिरेट्स हो गया, कतर एयरवेज हो गया, या साउदिया हो गया, ये जितने भी सारे कंपनीज है विच आर प्रोवाइडिंग दैट लॉन्ग डिस्टेंस सर्विस, वहाँ पे भी वो दे रहे हैं कि भाई हम जो है आपको फ्री ले ओवर देंगे अबू धाबी में, हम आपको फ्री ले ओवर देंगे दोहा में। सो इस तरीके के कुछ फीचर्स दे रहे हैं, वहाँ पे लोग जो है थोड़ा सा ट्राई करने के लिए दे आर एस्पायरिंग, दे आर ट्राइंग टू स्पेंड, एंड वहाँ पे बिजनेस क्लास में वो जो है शिफ्ट कर रहे हैं, दे आर पेइंग 1.5 लाख रुपीज़, 1.8 लाख रुपीज़। एंड टिपिकली अपर मिडिल क्लास जो है वो बिजनेस या आईटी या इस तरीके से है, जहाँ पे उनके पास दे आर अर्निंग समवट इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, तो वहाँ पे उनको उतना दिक्कत नहीं होता है। सो ये एस्पिरेशनल चीज़ें हो रही हैं आस्ते आस्ते, विच इज़ अ वेरी गुड ट्रेंड। सो जो बिजनेसेस हैं दे आर फोकसिंग मोर ऑन दैट, लाइफस्टाइल बेस्ड बिजनेसेस का डिमांड जो है वो ग्रो करेगा। इम्प्लीकेशन क्या है? दैट दिस ट्रेंड इंडिकेट्स पोटेंशियल इंक्रीज इन रेवेन्यू फॉर एयरलाइंस एज दे अट्रैक्ट मोर हाई पेइंग कस्टमर्स। और ये लॉन्ग रूट का ही आपको देखने को मिलेगा। इट कुड लीड टू अ कॉम्पिटेटिव मार्केट वेयर एयरलाइंस कंटिन्यूसली इनोवेट। द फोकस ऑन लग्जरी सर्विसेज में ऑल्सो शिफ्ट एयरलाइन स्ट्रैटेजीज, पॉसिबली इंपैक्टिंग द प्राइसिंग एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ एयर ट्रैवल फॉर जनरल पैसेंजर्स। चलो मूव करते हैं। Coming soon, one format for data to credit info companies. Lenders are planning to standardize how they submit data to credit information companies, that is CIC, like TransUnion, Sibyl, Equifax, CRIF, Highmark, Experian. Experian और Equifax, as far as I know, these are American companies, और ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे एक डेटाबेस होता है जिसके माध्यम से जो भी आपको क्रेडिट सेल करेगा वो इनसे जो है डेटा कलेक्ट करेंगे, आपके बैकग्राउंड के बारे में जानेगा कि भाई आप क्या करते हो, नहीं करते हो, एंड आपका जो है आप लोन देने लायक हो या लोन आप पे बैक कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, और आपका सिविल स्कोर कितना है मुझे कमेंट सेक्शन में मत बताइएगा, बट आपका जो सिविल स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए। इट शुड बी मोर देन 800, 850 होगा। अगर आपका 880 समथिंग है, 890 अगर है, देन यू आर, लोग आपके पीछे भागेंगे लोन देने के लिए। और इस प्रोफाइल में टिपिकली बहुत ही कम लोग होते हैं, आई थिंक 0.1% लोग होते हैं 880 या 870 में, और वहाँ पे मतलब आप जहाँ जब भी जाओगे आपको लोन देने के लिए लोग बैठे हुए हैं।
सो अगर आपका 800 से नीचे है, यू नीड टू वर्क ऑन इट, यू नीड टू improve, and that's it. So anyway, this move comes after RBI issued notice to banks regarding inconsistency in their data submission, फलाना फलाना. सो ये इंटरनल चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि आपका कुछ फ़ायदा आपको होगा या आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगा. दिस इज जस्ट इन्फॉर्मेशन. इससे एडवांटेज ये होगा, बट इस वही होता है ना कि एक होता है कि पिगी बैक आप करते हो, तो इसमें डायरेक्ट एडवांटेज तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, बट एक लॉन्ग टर्म एडवांटेज आपको ये देखने को मिलेगा दैट दीज बिजनेसेस आर गोइंग टू हैव अ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट. सो इसमें आपका जो बैंक्स है या क्रेडिट सेलिंग कंपनीज है, उनका जो खर्चा है वो थोड़ा सा कम होगा, और लोन वो आसानी से बेच पाएंगे, क्योंकि एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सब कुछ जो है वो काम कर रहे हैं. सो जो बैंक्स हैं जो क्रेडिट सेल करते हैं, एसबीआई क्रेडिट कार्ड, ये सारे जो कंपनीज हैं, उसमें एडवांटेज हमें ये देखने को मिलेगा. एनबीएफसी में हमें ये देखने को मिलेगा दैट दे विल बी एबल टू स्टैंडर्डाइज द होल प्रोसेस विच विल रिड्यूस देयर एक्सपेंसेस. एंड सेकेंडरी, जब भी आप स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में काम करते हैं तो आपका एफिशिएंसी बढ़ता है, और जब आपका एफिशिएंसी बढ़ता है तो फिर आपका रेवेन्यू, उसी के साथ साथ आपका मार्जिन भी इंप्रूव होता है, और उस मार्जिन अगर इंप्रूव होगा, रेवेन्यू अगर इंप्रूव होगा, तो आपका प्रॉफिट भी डेफिनेटली ग्रो करेगा. सो दिस इज एन एडवांटेज वेयर दिस विल बी अ फॉलो ऑन. अभी इमीडिएटली नहीं होने वाला है, मे बी अ कपल ऑफ ईयर्स, 1 साल 2 साल के अंदर आपको देखने को मिल सकता है. व्हेन नीश गेट्स अ मास मार्केट पुश, consumer goods companies which sell everyday items such as FMCG are using high demand for aspirational luxury or desirable products to support sales in basic and mass market categories. This strategy is used to cope with rising prices due to inflation and general increase in prices and fall in purchasing value of money. या ऑलरेडी जैसे मैंने आपका फ्लाइट के बारे में बताया ना, फ्लाइट के जैसे ही है, वहाँ पे आपका जो मास मार्केट है, दे आर नॉट टारगेटिंग मास मार्केट एज इन रूरल मार्केट, ये सब में टारगेट नहीं कर रहे हैं. वो क्या करें, जो एस्पिरेशनल क्लास है, देयर इज अ क्लास विच इज स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रोइंग इन इंडिया, दैट इज कॉल्ड एस्पिरेशनल क्लास. सो लोअर इनकम ग्रुप भी एस्पिरेशनल क्लास में आता है. जो वेरी लो इनकम ग्रुप, मैं मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा, जो लो इनकम ग्रुप है वो भी एस्पिरेशनल क्लास में आता है, जो लो मिडिल क्लास है वो भी एस्पिरेशनल में आता है, और जो अपर मिडिल क्लास है वो तो एस्पिरेशनल में आता ही आता है, और जो रिच क्लास है वो इस नीचे वाले जो क्लास है उनसे जो है पैसा कमाने की कोशिश करते हैं. दैट इज द रीजन वाई दे आर रिच, राइट. सो यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि हर एक जो क्लास है, जैसे लोअर मिडिल क्लास हो गया, लो इनकम ग्रुप हो गया, अपर मिडिल क्लास हो गया, वहाँ पे एस्पिरेशन का मतलब क्या होता है. एस्पिरेशन मतलब ये होता है कि आपके पास काबिलियत नहीं है, बट आपके मन में इच्छा है. ठीक है, आपके पास काबिलियत नहीं, फिर से मैं बता रहा हूँ, आपके पास काबिलियत नहीं है, बट आप में उसकी इच्छा है. जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास, सोचो कि मतलब लोअर मिडिल क्लास से हो, ठीक है, आपके पास सेंट्रो है या ऑल्टो है, अच्छी गाड़ी है, चलता है, माइलेज आपको बहुत अच्छा देता है, कोई इशू नहीं है. ठीक है, कोई इशू नहीं, आपका फैमिली का सब कुछ वो काम करके देता है. बट आप देख रहे हो कि जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है, वो आपका सेडान लेके घूम रहे हैं, क्रेटा लेके घूम रहे हैं, ठीक है, और फिर आपको लगता है मुझे क्रेटा मज़ा आएगा, या इतना कुछ फीचर है ना, सोनेट सोनेट इतना मज़ा आएगा, इतना फीचर है. तो सोनेट का दाम अभी फॉर एग्जांपल ऑल्टो का दाम कितना है, 4.5-5 लाख रुपए होगा, और सोनेट का दाम कितना है, 9.5-10 लाख रुपए होगा. सो व्हाट यू आर डूइंग हियर इज यू आर आस्किंग, यू आर केटरिंग टू दैट एस्पिरेशनल क्लास. तो बंदा क्या करता है, 5 लाख रुपए ऑलरेडी उसके पास गाड़ी है, या मे बी उसको एक नया गाड़ी लेना है, तो ऑल्टो से मे बी वो सेंट्रो की तरफ जाएगा, या मे बी ग्रैंड नियोस आई 10, या हाँ ग्रैंड नियोस आई 10 के पास जाएगा, या इस तरीके की गाड़ी को परचेज करेगा. जो 7 लाख, मतलब 5 लाख से मे बी वो 7 लाख, 6 लाख, 7 लाख वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. बट यहाँ पे वो एस्पिरेशन है बोल के वो क्या कर रहा है, वो डबल द वैल्यू वो कर रहा है. और जब भी वो डबल द उसका परचेजिंग कैपेसिटी सपोज 7 लाख रुपए है, पर वो ले रहा है 10 लाख रुपए की गाड़ी, 3 लाख रुपए कहाँ से आएगा, यू गेस्ट इट राइट, वो आएगा लोन के माध्यम से, क्रेडिट के माध्यम से. और यहाँ पे क्रेडिट देने के लिए आपके पास लोग बैठे हुए हैं. अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको और भी आसानी से मिल जाएगा. अगर आप प्राइवेट में काम करते हैं पर आपका सिविल स्कोर जो है अच्छा है, तो फिर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा. कॉर्पोरेट ऑफर्स चलते हैं जहाँ पे उसके माध्यम से आपको पुश किया जाता है कि आप जो है इसको कंज्यूम करो. एडवांटेज क्या होता है, ऑब्वियसली मोर मनी इज फ्लोइंग इनटू द मार्केट, और जब भी ज़्यादा पैसा फ्लो करेगा, किसके पास पैसा आएगा. आई होप आपको समझ में आ रहा है एवरीथिंग वर्क्स. सो यहाँ पे लो इनकम ग्रुप जो है, लो इनकम ग्रुप का क्या था, सिंपल सा बात बता रहा हूँ. तो बंदा जो है वो पहले क्या चलाता था, साइकिल चलाता था. साइकिल के बाद उसने देखा कि मुझे सपोज उसके पास स्प्लेंडर है, ठीक है, स्प्लेंडर चला रहा है, बहुत अच्छी बात है, स्प्लेंडर बहुत अच्छा सर्विस दे रहा है, बहुत बढ़िया गाड़ी है, वन ऑफ द फेवरेट बाइक, मतलब एटलीस्ट मैं शौक के लिए तो खरीदूंगा. लोग शौक के लिए एनफील्ड खरीदते हैं, एनफील्ड भी मुझे पसंद है, बट मुझे अगर कोई ऑप्शन देता है ना कि शौक के लिए आप बाइक खरीदो, तो वो जो दिल्ली में आप देखते हैं, दिल्ली में मैंने ये देखा है कि सबके पास जो है ज़्यादातर बाइक जो है स्प्लेंडर है. पैशन प्रो, होंडा शाइन, ये सब नहीं चलाते, स्प्लेंडर है भाई. तो स्प्लेंडर मेरे को बहुत मस्त लगता है, उसका एकदम वो जाट वाट का ट्रिक स्टिकर का बात नहीं कर रहा हूँ, बट उसको थोड़ा सा एकदम फैंसी बना के चलाने में बहुत, मतलब देखने में मेरे को बहुत बढ़िया लगता है. ठीक है, तो सोचो उसके पास स्प्लेंडर है,
अभी वो सोच रहा है कि स्प्लेंडर को तो 10 साल हो चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं, उसका तो उम्र हो गया, तो क्या करें। तो वो सोचता है कि स्प्लेंडर तो था, अभी क्या करते हैं हम पल्सर ले लेते हैं। स्प्लेंडर का दाम 70,000 80,000 रुपीज़ था। अभी अगर वो पल्सर लेगा तो 1.5 लाख रुपए का बात है। अगेन 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए जो है उसका बजट है, ठीक है, वो ले सकता है। पर वो 1.5 लाख जब भी लेगा, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि हर एक क्लास में, हर एक सेगमेंट में आपका एस्पिरेशन क्लास होता है। और वही एस्पिरेशन क्लास को अभी जो है ये बिजनेसेस जो देख रहे हैं कि भाई वॉल्यूम में हम, जैसे मैंने एफएमसीजी में मैं बार बार कहता हूँ कि लोकल लेवल पे आप compete नहीं कर सकते हैं। लोकल ब्रांड्स आर ऑलवेज गोइंग टू हैव अ अपर एज, बिकॉज उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है या लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, दैट इज मच लोअर देन दी एफएमसीजी। और एफएमसीजी को बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है मार्केटिंग के ऊपर, ब्रांडिंग के ऊपर, लॉजिस्टिक्स के ऊपर, और फिर डिस्ट्रीब्यूटर को भी अच्छा मार्जिन देना पड़ता है ताकि वो आपके प्रोडक्ट को पुश करे मार्केट में। ब्रांड लॉयल्टी इन टर्म्स ऑफ एफएमसीजी इज़ वेरी लो। अगर आप सोयाबीन का तेल खरीदने जाओगे, कोई आपको 105 106 99 रुपीज़ में अगर बेचेगा, सब तो सोयाबीन का तेल तो सोयाबीन से निकलता है ना, ठीक है, आलू से तो नहीं निकलता, सब तो सेम ही है। तो इसी जगह पे आप क्या करोगे, आप देखोगे कि भाई जो है 95 रुपीज़ के ले लेते हैं या 102 रुपये वाला ले लेते हैं, 105 रुपये में 3 रुपये क्यों एक्स्ट्रा दूंगा। दिस इज व्हाट कमोडिफिकेशन या कमोडिटी का डिफरेंस ये होता है। और इसी जगह पे कमोडिटी के बेस पे आपका compete करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। DLF Cyber City applies for denotification of office space in SEZ। देख सकते हैं समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग। Akasa to buy 300 CFM engines worth $5 billion for 150 new aircraft। So CFM इंटरनेशनल से 100 300 इंजन लेना चाहते हैं, बट अगेन अगर एक ही इंडस्ट्री की एक ही कंपनी के ऊपर वो डिपेंड करते हैं तो बाद में आपका पैटर्न विटनी जैसा भी हालत हो सकता है। सो बहुत ही केयरफुल होकर काम करना पड़ेगा अकासा को। एंड अकासा इज एग्रेसिवली एक्सपैंडिंग एंड दे आर ऑल्सो ऑपरेटिंग इन डिफरेंट डिफरेंट मेजर डिफरेंट रूट्स विच इज़ वेरी वेरी गुड। चलो नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। मिशन रेडी कंपनीज टू स्केल अप हायरिंग एंड एक्स सर्विस। अच्छा, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। अच्छा, ये डाइवर्सिटी से क्या होता है? ओके, दिस इज अ वेरी गुड थिंग, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट डाइवर्सिटी? आपका आप मतलब जो आप व्यूअर्स हैं, आप जो देख रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है डाइवर्सिटी डज इट वर्क? शुड इट बी मेरिट बेस्ड, मेरिटोक्रेसी, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मेरिटोक्रेसी। तो शुड इट बी मेरिट बेस्ड और शुड इट बी डाइवर्सिटी बेस्ड? क्योंकि हमने ऑलरेडी हमारे देश में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि मोर देन आई थिंक 50% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड। एंड जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में भी जो रिजर्व्ड हैं वो भी उसमें compete करते हैं विद द जनरल कैटेगरी पीपल। एंड इसलिए क्या होता है, जनरल कैटेगरी वो देखता है कि भाई मुझे अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे मिलेगा नहीं बिकॉज आई एम ऑलरेडी हैंडीकैप्ड बाय द रिजर्वेशन। सो आई विल गो टू द प्लेस और आई विल मूव टू another area where I will get a equal opportunity। सो इसलिए अमेरिका को बोला जाता था लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मतलब इमिग्रेंट्स ही जाके वहाँ पे उसको तैयार किया। ऑस्ट्रेलिया को भी इमिग्रेंट्स ने तैयार किया। सो इसलिए इंडियन जो भी हैं, जो अच्छे मेधावी हैं, वो चले जाते थे यूएस ऑस्ट्रेलिया, अभी भी जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रेन ट्रेन। सो डाइवर्सिटी डज इट वर्क? अगर हम प्रैक्टिकली देखें, इट इज़ रिक्वायर्ड। आई एम नॉट सेइंग इट डज नॉट वर्क, इट इज़ रिक्वायर्ड, डेफिनेटली इट इज़ रिक्वायर्ड। बट जब भी आप इसको इन्फोर्स करना, किसी भी चीज़ को जब आप इन्फोर्स करना शुरू कर देते हैं, दैट बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम एंड देन द एफिशिएंसी इज़ अफेक्टेड। जैसे वही चीज़ होता है ना कि अगर आपके पास पेट्रोल का मतलब आपके पास गाड़ी है, 4 जन का गाड़ी है, उसमें आप 10 जन ठूस रहे हो, तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली डाइवर्सिटी के नाम पे आप उसमें 10 जन को ठूस रहे हो, या ऐसे लोगों को, ऐसे आदमी को आप गाड़ी चलाने दे रहे हो जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता है, तो फिर तो एक्सीडेंट होना ही है। तो क्वालिटी एवरीथिंग इज गोइंग टू सफर। सो मतलब दैट्स वेरी सैड। सो स्पाइसजेट कंप्लीट इन्फ्यूजन ऑफ 744 करोड़। सो स्पाइसजेट जैसे मैंने बताया कि उसने अब ये चल रहा है, मतलब कभी 2000 करोड़, कभी 700 करोड़, अभी ये भी बोल रहे हैं कि हम गो एयर को भी लेना चाहते हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड। एंड अगेन uh, this is a very risky proposition because मैंने multiple times स्पाइस जेट में घुस के जो है पैसा बनाया स्विंग ट्रेड के माध्यम से। दिस इज एट ऑल मतलब नॉट एट ऑल, आई डोंट कंसिडर दिस टू बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बट जैसे मैंने बताया कि दिस शुड बी द सेकेंड लार्जेस्ट मतलब एयरलाइन, मतलब सिंगल एंटिटी बेस्ड एयरलाइन। फर्स्ट में आता है आपका इंडिगो, सेकंड में आता है एयर इंडिया कंबाइन करके, और थर्ड में आता है स्पाइस जेट। गो एयर खत्म हो चुका है, आकाशा आस्ते आस्ते वो शुरू कर रहे हैं, वो गेम खेलना शुरू करे। बट रिसेंटली आपका शुरू देखने को मतलब सुनने को मिला था कि पायलट के कुछ इश्यूज चल रहे थे वहाँ पे। सो अकासा विल वो 15 साल में हमें पता चलेगा हाउ इट इज़ मूविंग, और एटलीस्ट 5 साल में हमें पता चलेगा हाउ इट इज़ मूविंग, हाउ इट इज़ ग्रोइंग। बिकॉज एस्पिरेशनल होना बहुत अच्छा है, बट वही एस्पिरेशनल करते करते अगर आप कोलैप्स कर जाते हैं, सो दैट विल बी वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। सो स्पाइसजेट शुड सर्वाइव एंड गवर्नमेंट डज नॉट वांट अ डुओपोली
कोई भी बिजनेस या कोई भी इंडस्ट्री नहीं चाहता है कि कोई भी डुओपोली हो, जैसे टेलीकॉम में भी डुओपोली हो चुका है। एंड डुओपोली आस्ते आस्ते देखोगे, डुओपोली आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट विल स्टार्ट टू सैचुरेट एंड इरोड, ठीक है। वहाँ पे आपका BSNL बैक कंबाइंड विद VI डेफिनेटली इज गोइंग टू कम बैक एज दी मतलब द थर्ड ऑप्शन फॉर पीपल, एंड इट शुड, एवरी मार्केट डिजर्व्स। अगर आपको फेयर कंपटीशन चाहिए तो फिर ये चीज़ आपको चाहिए होगा। चलो मूव करते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। डी नोटिफिकेशन ऑफ SEZ, देख सकते हैं स्टार्टा इन टॉक्स टू बाय कमर्शियल रियल्टी। ओके, प्राइस का जो प्राइस है उसकी वजह से आपका जो है इन्फ्लेशन इज एट हाई। NCLT admits 4 care hospital on standard charges application. Okay. Tejas ramping up shipments of 4G RAN radio access network to BSNL. So Tejas जो है वो इंडियन बेस्ड कंपनी है, मेड इन इंडिया जो है टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, विच इज़ वेरी गुड, एंड इट हैज़ रिसीव्ड अनदर 107 करोड़ फॉर इक्विपमेंट टू BSNL। BSNL को कौन चला रहा है? ये बेसिकली कौन मैनेज कर रहा है? TCS। So you should remember that. Create brands that offer 10% more value than promised. Okay, good. Kruthrim क्या बोला? Kruthrim becomes first Indian AI company to turn unicorn. So ये चीज़ मैं यहाँ पे एक बहुत ही controversial चीज़ बोलने वाला हूँ, जो आप एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, बट do you think that Bhavish Agarwal is the Elon Musk of India? Because Elon Musk has founded multiple, or basically he is running multiple billion dollar valuation वाला company, and अगर हम भविष्य अग्रवाल को देखें, I think it's his third company which has become a unicorn. First is Ola, second is Ola electrical या electric something जो है, and the third is Kruthrim. So तीसरा $1 billion कंपनी इन्होंने शुरू किया है। मतलब वो नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ ये प्रॉफिटेबल है या नहीं, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, बट अगेन इट शोज दैट दिस गाय आफ्टर graduating he just got into Ola, and it shows that he has created his name and his brand, his image and his network, ताकि जब भी वो बिजनेस कभी भी शुरू करते हैं तो वहाँ पे लोग जो है पैसा डालने के लिए रेडी हो जाते हैं। सो दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि जब भी एलन मस्क ट्विटर को खरीदना चाहता था, उसने अपना पैसा नहीं लगाया, उसने पैसा जुगाड़ किया, फिर ट्विटर को परचेज किया। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड दैट्स समथिंग नॉट एवरीवन कैन डू। दैट इज समथिंग विच नॉट एवरीवन कैन डू। $1 बिलियन कंपनी खड़ा करना ये बहुत बड़ी बात है। इट शुड बी अ लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है। और एक ही जन्म में आप तीन तीन कंपनी अभी तक फाउंड कर चुके हो, एंड भविष्य अग्रवाल हैज़ अ लॉट लॉट ऑफ टाइम, lot of age, right? So he मतलब that's something which is very very interesting. Survive करेगा कि नहीं करेगा मैं उसके बारे में पता नहीं, but ये जो achievement है that is big, उसको आपको हमेशा appreciate करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। Government seeks ideas to push AI driven e-governance. So slowly and gradually idea मांगेंगे, फिर काम किसको मिलेगा? Definitely जो बड़े IT कंपनीज है, किसको मिलेगा? टाटा को मिलेगा, इन्फोसिस को मिलेगा, विप्रो को मिलेगा। चलो मूव करते हैं फॉर्मल जॉब स्किल्स में, गेटिंग एक्सटेंशन, navigating future of skill development, job creation. So जो भी ट्रेनिंग कंपनीज हैं, दे आर गोइंग टू डेफिनेटली टेक बेनिफिट ऑफ इट, एंड आस्ते आस्ते ये पूरा जो प्रोसेस है, बिकॉज अभी वी आर मूविंग टुवर्ड्स मोर फ्रीलांस इकोनॉमी, जहाँ पे आपके आउटपुट के बेसिस पे आपको काम दिया जाएगा, एंड यू विल बी अर्निंग वेल। ऐसा नहीं कि आपको मतलब कम पैसा दिया जाएगा, यू विल बी अर्निंग वेल अगर आपका फ्रीलांस बेस्ड इकोनॉमी या गिग इकोनॉमी जिसको बोलते हैं। वी आर स्लोली एंड ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स गिग इकोनॉमी। हमारे देश में, हमारे कल्चर में गिग इकोनॉमी हमेशा हज़ारों सालों से चल रहा है। एक सिंपल सा आपको दे रहा हूँ कि जो डेली वेज अर्नर है वो भी आपका गिग इकोनॉमी है। सोचिए ज़रा कि जो मिट्टी काटता है, ठीक है, जो फॉर एग्जांपल जो डे लेबरर होता है, वो भी तो गिग इकोनॉमी के पार्ट ही है ना, क्योंकि उसको गिग मिलता है, एक दिन का काम, 2 दिन का काम, 7 दिन का काम, एक प्रोजेक्ट, इस बिल्डिंग का जो है प्लास्टर करना है, आपका यहाँ पे टाइल्स बिठाना है, तो वो तो आपका क्या होगा? गिग बेस्ड इकोनॉमी तो हो गया ना, वहाँ पे कोई सैलरी तो मिलता नहीं है। और इसलिए आप देखोगे कि लोग जो है माइग्रेट करते हैं, फॉर एग्जांपल बंगाल से केरला में जाते हैं, बिहार से केरला में जाते हैं, बिहार से पंजाब में जाते हैं, सीजनल काम करते हैं, तो वो भी तो गिग वर्क है ना। वहाँ पे जाते हैं, 6 महीना काम करते हैं, मोटा पैसा कमा के वापस आ जाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो गिग इकोनॉमी। कभी आपने सोचा था? अगर सोचा होगा डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ आपको पता था ये है। अगर आपको नहीं पता था, सो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या इट वाज समथिंग आई नेवर थॉट ऑफ। सो एवरीथिंग अराउंड यू, अगर आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से, थोड़ा सा डीप में उसको ऑब्जर्व करेंगे ना, यू विल सी, जैसे मैट्रिक्स में था ना, एक अलग लेवल का थॉट ऑफ, मतलब एक ओपन अप हो जाएगा। यू विल सी दैट थॉट ओपनिंग अप, दैट होराइजन ओपनिंग अप। Government to upskill skilling plan for new age needs, delivering jobs, job linked schemes. वही तो मैं बोल रहा हूँ, जॉब लिंक स्कीम्स।
Government house equity infusion in oil PSU for energy transition. Something which you should be looking into. मतलब it's not that important, but it's a over मतलब carry forward हो रहा है. मनरेगा में आपका एडिशनल 13,500 करोड़ का फंडिंग होने वाला है. दिस इज ओवर दी 74,000 विच हैज़ बीन ऑलरेडी अप्रूव्ड. सो ये है ना, ये भी गिग इकोनॉमी है कि लोगों के पास पैसा नहीं है तो फिर आप डेली का काम करो, मिट्टी काटो, फिर वहां से आपको जो है पैसा मिलता है. सो दिस इज ऑल्सो गिग इकोनॉमी. स्मॉल कैप फंड्स हैव sizzled but performance unlikely to repeat. होगा, आस्ते आस्ते होगा. I firmly believe that small cap is going to drive, it is going to create the, next billionaires, millionaires. स्मॉल कैप से ही होने वाला है. मिड कैप जो है वो उधर ही घूमेंगे, और मिड कैप स्मॉल कैप को कंज्यूम करेगा, और लार्ज कैप स्मॉल कैप को नहीं, लार्ज कैप मिड कैप को कंज्यूम करेगा. बिग फिश इट्स स्मॉल फिश जो कॉन्सेप्ट है वो चलता रहेगा. बट स्मॉल कैप के बिग फिश होने के, मिड कैप में आने के, मिड मिड साइज फिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. Singapore Finance Opportunities V exit PNB Housing Finance Singapore based investment opportunities V Private Limited sold its entire 10% stake in PNB Housing Finance. चलो, अच्छी बात है. बैंक ऑफ बड़ौदा ने 5,000 करोड़ फिर से इंफ्रा बॉन्ड के माध्यम से उठाया है. किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि म्यूचुअल फंड ईटीएफ में अंतर क्या होता है, कौन सा बेटर होता है. सो ईटीएफ, हर एक ईटीएफ जो है ना, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब एक वो म्यूचुअल फंड जैसे ही है विच इज sold and purchased on stock market, so that is why it is called exchange traded funds. वो भी आपका म्यूचुअल फंड जैसा ही है. बट कौन सा अच्छा है? दोनों ही अच्छा है, दोनों ही अच्छा है. ईटीएफ में टिपिकल आपका कोई वो नहीं होता है, एग्जिट लोड एक्सपेंस रेशियो, ये सब नहीं होता है. जैसे आप स्टॉक को परचेज करते हैं बेचते हैं. सो ईटीएफ इज़ गुड. आई हैव डन ईटीएफ ट्रेडिंग. स्विंग ट्रेड भी मैंने उसमें किया है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको दिख रहा है कि भाई आईटी में जो है 6 महीने में बहुत अच्छा जाएगा, अच्छा आईटी में 50 स्टॉक है, 50 स्टॉक खरीद नहीं सकते, तो आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो. मतलब ईटीएफ को परचेज करके फिर उसको जब ग्रोथ होगा 5% बेच दो उसको. आप समझ रहे हो? तो इट्स इनडायरेक्टली यू आर इन्वेस्टिंग इनटू 50 स्टॉक्स. बट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो द सेम थिंग, बट उसमें ये होता है कि आपका एक्सपेंस रेशियो होता है, एग्जिट लोड होता है, एंट्री लोड नहीं होता है, एक्सिट लोड होता है. कि अगर आप 1 साल के पहले बेचोगे तो 1% काटेंगे, अगर आपका एक्सपेंस रेशियो हाई होता है. सो बहुत सारे लोग जो एक्चुअली में स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं ऑन इंडेक्स, जो स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं ऑन इंडेक्स, दे प्रेफर ईटीएफ. आई प्रेफर ईटीएफ. बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सो ईटीएफ, सॉरी, म्यूचुअल फंड एंड बाइंग अ स्टॉक, it's almost the same. That's it. Markets have run ahead of fundamentals. Time to be cautious. So भाई है, कोई बड़ी बात नहीं है. तो पॉलिटिकल न्यूज़ में हम आ चुके हैं. सो पॉलिटिकल न्यूज़ में एक बार में आपका कंप्लीट कर लूँगा. आरएसएस चीफ सेज ब्रदरहुड विल एंश्योर प्रोग्रेस. सो बिजनेस का इसमें फ़ायदा है? नॉट रियली. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगा तो बिजनेस में ग्रोथ होगा. सो इज गुड. आफ्टर एएसआई फाइंडिंग इट्स ओवर टू मॉस कम्युनिटी नाउ. सो बिजनेस में इसमें कोई फ़ायदा सच है नहीं. बट अगेन, अगर वहाँ पे ज्ञानवापी मंदिर बनता है, मतलब मस्जिद की जगह मंदिर बनता है जैसे राम मंदिर हुआ, तो फिर अगेन दैट इकोनॉमी आई थिंक कहाँ जहाँ पे भी है, ये मथुरा में है. एंड मथुरा वृंदावन, आई एम नॉट श्योर, आई फॉरगॉट द लोकेशन. तो अगेन यहाँ पे टेम्पल इकोनॉमी इज गोइंग टू ग्रो. सो दैट इज समथिंग विच यू कैन लुक इनटू. ब्लॉक गवर्नमेंट ऑन वर्ज ऑफ कोलैप्स. सो बिहार में मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट जो है गिर जाएगा. बिहार में जैसे ऑलरेडी 5 साल के अंदर, लास्ट 5 साल के अंदर 2 बार, मतलब एक बार बीजेपी और जेडीयू का सरकार है, अभी जेडीयू आरजेडी का सरकार है. फिर अगर ये चेंज हो जाता है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा बिकॉज रिसेंटली इलेक्शन आने वाले हैं. तो अगर बीजेपी माइट बी लुकिंग टू गो अलोन, एंड बीजेपी अगर अकेले जाती है, सो वही होता है कि अगर फिर से जेडीयू के साथ अगर वो टाई अप करते हैं, सो अगेन उस जगह पे हमें ये देखने को मिल सकता है दैट it will definitely affect बीजेपी नेगेटिवली. रीज़न बिकॉज लोगों के मन में ये धारणा होगी कि भाई आप जो है पहले टाई अप कर रहे थे, फिर वहाँ पे भी आपको जो है इशू देखने को मिला, या आपके जो पार्टनर है वो आपको छोड़ के चले गए, अगेन वो पार्टनर आपके पास आ रहे हैं. सो पॉलिटिक्स में नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. बट अगेन लॉन्ग टर्म, अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें लोकसभा इलेक्शन में, सो बीजेपी शुड गो अलोन. एंड उन जेडीयू के साथ पार्टनरशिप करके एज सच उतना फ़ायदा नहीं होगा. अगर करना भी है तो वहाँ पे भी आप देखोगे मोस्ट प्रोबेबली अगर 50 सीट होते हैं या 18 सीट जो भी होते हैं, जितने भी सीट होते हैं, वहाँ पे सोचिए कि 20 सीट है तो 20 सीट में से मे बी आपको 10% दिया जाएगा, दैट इज़ 2 सीट. सो इससे एडवांटेज ये होगा कि बाकी जगह पे मतलब डायरेक्ट जो है आपका कंपटीशन होगा आरजेडी या कांग्रेस के साथ. प्राइमरीली जो बिगेस्ट पार्टी है बिहार में, दैट इज़ बीजेपी, उसके बाद आई थिंक आरजेडी, उसके बाद है जेडीयू. So uh, this is how it is working, and let's see.
सो इसमें बिजनेस का कोई फ़ायदा नहीं है, बट अगर स्टेबल गवर्नमेंट होता है तो फिर आपका बिजनेस करना इजी हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है, इंडिया एंड फ्रांस फाइनलाइज रोड मैप फॉर डिफेंस इंडस्ट्री ऑलरेडी। बहुत सारा जो डिफेंस इक्विपमेंट है, रफ़ाल जो है वो हम परचेज करते हैं। 30 मिनट हो गया, वाह यार। रफ़ाल जो है हम जब परचेज करते हैं फ्रांस से, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दैट इज, और न्यूक्लियर रिएक्टर 30 to 40% जो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है फ्रांस में, दैट इज डन थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर। सो डेफिनेटली वी कैन यूज द टेक्नोलॉजी एंड इम्प्लीमेंट दैट इन इंडिया, विच विल डेफिनेटली हेल्प अस सॉल्व आवर बिजली का प्रॉब्लम। टेस्ला टू रिकॉल 2 लाख कार्स, बहुत अच्छी बात है। एंड आईसीजे आज इजराइल टू कंटेंट डेथ डज नॉट ऑर्डर सीज फायर इन गाजा, बिकॉज यहाँ पे वही है, आईसीजे जो है दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो वो अगर ऑर्डर भी करती है, सो इट इज़ अप टू द, मतलब क्यों इन्फोर्समेंट कौन करेगा, सो दैट इज समथिंग टू बी लुक्ड इनटू। एंड ये चलता रहेगा, रशिया यूक्रेन का, और जैसा भी 1 साल से 1.5 साल होने वाला है, 1.5 साल से भी ज़्यादा है, 2 साल होने वाला है। तो उसी तरीके से आपका ये जो वार है गाजा एंड इसराइल, इट विल ऑल्सो प्री लॉन्ग, मतलब ये चलेगा, बहुत दिनों तक चलेगा। यूएस पेट्रोलिंग पार्टी शूट्स डाउन हुती मिसाइल टारगेटिंग अगेंस्ट वर्कशिप। ओके। मस्क का जो एक्स एआई है जो है, इट इज़ सीकिंग टू रेज $6 बिलियन। सो या, हमने भविष्य अग्रवाल के बारे में बात किया अभी, हमारे जो एलन मस्क भैया है, वो भी जो है बिलियन बिलियन डॉलर का गेम खेल रहे हैं। हम तो भाई बैठ बैठ के देख रहे हैं, ताली मार रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। सीखना है, हमें सीखना है, उसको सीख के हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई थिंक आई एम डन फॉर द डे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं आपके साथ मंडे को, ठीक है? चलो, बाय बाय।